नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा, कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्ति मुसलमानों में बांट देगी। फिर अलीगढ़ में कहा कि कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है, अगर किसी के पास 2 घर है तो एक घर छीन लिया जाएगा। अब कांग्रेस मोदी के इस बयान के बाद सड़कों पर उतर आई है और चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। इसके अलावा ओवैसी भी मुसलमानों पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भड़क गए हैं। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब सारे कांग्रेस के नेता देख, लोकसभा की 102 सीटों पर पहले चरण का चुनाव हो गया और अब दूसरे चरण में 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग 26 अप्रैल को होनी है। यानी दिन बचे हैं 4 और उससे पहले पीएम मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अटैक करते हैं और कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो ये देश की संपत्ति मुसलमानों को बांट देंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांट देंगे। अब पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। अब इस पर शुरू होती है सियासत और पीएम मोदी को जवाब देने आते हैं असदुद्दीन ओवैसी और ज्यादा बच्चों पर आंकड़े पेश करते हैं। मोदी जी, आप लंबी लंबी फेंकते हैं जावेद की तरह, मगर हम आपको सच्चाई बता देते हैं। और सच्चाई ये है मेरे भाई कि भारत में मुस्लिम हमारी माँ और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते? बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह की कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। बांसवाड़ा में पीएम के बयान पर सियासत की चिंगारी फूटी ही थी कि अलीगढ़ में पीएम मोदी फिर से कांग्रेस पर प्रहार करते और संपत्ति की जांच करके संपत्ति बांटने की बात कहते हैं। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे।
कि आपको दो की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी तुम? कौन से मुसलमान से मोहब्बत है मोदी जी को? दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी, या हबीबी। ऐसा मिलेंगे जैसा कि एक भाई से मिल रहे हैं, और हमको ऐसा देखते हैं, हम घुसपैठी है। इस बार अकेले ओवैसी ही नहीं भड़कते, बल्कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर आती और कहती है कि मोदी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में सरासर झूठ फैला रहे हैं। ये हम कोरियर कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी को। वो जो झूठ फैलाने की जो राजनीति जो कर रहे हैं इस देश में, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये न्याय पत्र जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, आप इसको पढ़िए, आप इससे सीखिए। इतनी घबराहट उनको पहले चरण के चुनाव के बाद हो गई कि वो हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे, घुसपैठियों की बात करने लगे, ज्यादा बच्चों की बात करने लगे। कांग्रेस का ये न्याय पत्र है, अगर मोदी जी नहीं पढ़े लिखे हैं, अपने किसी भी शिक्षित आदमी से उसको पढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस मोदी के बयानों को नोट करके सीधे चुनाव आयोग में पहुंच जाते हैं और सख्त एक्शन की मांग करते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के बयानों का कवच बनकर अमित शाह कहते हैं कांग्रेस पार्टी ये बताए कि उनके मैनिफेस्टो में संपत्ति के सर्वे की बात है या नहीं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं पीएम मोदी उन्हें मिलने का वक्त दें, वो उन्हें बताएंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है क्या। डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा, कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं, ये वोटों के लिए कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पीएम मोदी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जिस भाषण का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, आखिर मनमोहन सिंह ने क्या बोला? We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने जो कहा था, उस बयान का चुनिंदा हिस्सा आज भी चुनावी सियासत का मुद्दा बना हुआ है। अब कांग्रेस कह रही है कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की हालत पतली है, इसलिए पीएम मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आपको पीएम मोदी के बयान पर पूरी सियासत हमने दिखाई। अभी तो लोकसभा चुनाव के 6 चरण बाकी हैं। सवाल यह है कि सियासत में भी कौन कौन से दाव पेच आएंगे, कैसे कैसे बयान आएंगे, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फतेहपुर सीकरी में जनसभा के दौरान 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, माफिया की कब्र पर जाने वाले वोट नहीं पाएंगे। दूसरी बात, राम मंदिर का विरोध करने वाले वोट को तरसेंगे। और तीसरी बात, अब की अयोध्या काशी के बाद ब्रज की बारी है। तो हैदराबाद में भी धर्म की राजनीति हावी हो रही है। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवी लता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी और इंडिया गठबंधन में नई जंग शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन में हार की बौखलाहट है, और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं बीजेपी हार रही है, और इसीलिए पीएम मोदी अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया
जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, और आज जब पर्दाफाश हो रहा है, जब जनता आपको वोट नहीं दे रही है, पहले फेस में मोदी जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप आज हिंदू मुसलमान कर कर हिंदुओं को पतन करना चाहते हैं। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है, और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कंपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देखकर। इस तरह का दुष्प्रचार इस बात का प्रतीक है कि आपका अभी से जो है वो हार का हैंगओवर और ये डिफीट का डिप्रेशन सर चढ़ के बोल रहा है। जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आती है। स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 प्लस सीट मिलेंगी। एक अजीब सी बौखलाहट विपक्षी खेमे में है, लेकिन सियासी बयानों के तूफान में धर्म अब सबसे आगे है। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर वार कर रही है और कांग्रेस इसे नफरत की राजनीति बता रही है। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फतेहपुर सीकरी में राम मंदिर से लेकर काशी और मथुरा की बात कही है। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा, तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ? देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। यूपी ही नहीं, हैदराबाद में भी धर्म की राजनीति करने के आरोप ओवैसी ने माधवी लता पर लगाए हैं। जी हां, माधवी लता पर आरोप है कि उन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थल की तरफ एक सांकेतिक इशारा किया। इसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जो बदतमीजी एक मस्जिद की तरफ देखकर की गई है, तो वो तो उनका इंटेंशन है। वही तो बीजेपी चाहती है कि जितने इबादत गाहें हैं उनको टारगेट किया जाए। आप डेलिबरेटली नहीं किए, उनका प्लान है वो, और वो वीडियो भी सामने आ गया। तो वो हैदराबाद में दंगा कराना चाहते। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है। तेलंगाना में जो आज जो पूरे इंडिया में जो उसका पर कैपिटा जीडीपी इनकम सबसे हाईएस्ट है, क्यों है? हैदराबाद की वजह से। और पिछले 15-16 साल से वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। तो बीजेपी ये सब चीजें करना चाहती है। लेकिन माधवी लता कहती हैं कि इस एफआईआर से वो डरेंगी नहीं, बल्कि अब वो ओवैसी पर बड़े बड़े खुलासे करेंगी। आप कुछ भी कर लो, हमको थोड़ा सा भी नहीं हिला सकते आप, कतई भी नहीं हिला सकते आप। और इस प्रकार के घिनौने हरकतें कर कर आप हमें और मजबूत बना रहे हो, और बलवान बना रहे हो, और जिद्दी बना रहे हो आप। अब तक तो हम सिर्फ मोहल्लों के गंदगी के बारे में बात करें, अब हम उस गंदगी को बाहर लाएंगे जिस गंदगी में आपने खुद अपनी एक कौम के, अपने मजहब के जो जमीनी हड़पे आप। रामनवमी के वीडियो को लेकर माधवी लता चुनाव आयोग के पास भी गई हैं। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हम इसी वक्त हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना 2.0 तमाम खबरें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को जाते जाते बता दें कि राज तिलक में हेलीकॉप्टर शॉट आज आपने इंदौर से देखा। कल हम पहुंचेंगे सुबह सुबह उज्जैन महाकाल की धरती पर, फिर जाएंगे राजगढ़ और फिर शाम 8 बजे आप देखेंगे राज तिलक का मेगा शो भोपाल से।